नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान एग्ज़ामों यूट्यूब चैनल पे मैं विक्रम आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आज का जो वीडियो होगा वो होगा 32वीं टोक्यो ओलंपिक 2020। इस वीडियो में आज ओलंपिक से पूछे जाने वाले सारे सवाल, सब क्वेश्चनों का हम डिटेल से चर्चा करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक से गलत ना हो। तो चलते हैं। सबसे पहली बात यहाँ से क्या है इम्पोर्टेंट कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है, इसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर हुआ था। यहाँ से पहली बात यह है कि टोक्यो ओलंपिक का जो आयोजन है वो आपका 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक 2021 जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर किया गया था। दूसरी बात यहाँ से ये है कि इस ओलंपिक में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान ने क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे स्थान हासिल किया है। तो पहला स्थान किसने किया है? तो पहला स्थान आपका अमेरिका ने हासिल किया है, जिसने कुल 113 पदक जीते हैं। याद रखना आपको, कितने? केवल 113 पदक, ठीक है। दूसरा स्थान यहाँ पे मिला है चीन को, जिसने कुल 88 यानी कि 88 पदक जीते हैं। और तीसरा स्थान है जापान का, जिसने कुल 55 यानी कि 58 पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया है। इसमें सबसे ज़्यादा याद रखना कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? वो जीते हैं अमेरिका ने। कितने? 39 यानी 39 स्वर्ण पदक अमेरिका ने जीत के पूरे वर्ल्ड के अंदर पहला स्थान हासिल कर लिया है। अब आती है बात हमारे भारत की। तो भारत ने इस तालिका के अंदर 48वां स्थान हासिल किया है, ठीक है। 48वां स्थान हासिल किया है, जिसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। कितने? 7 पदक जीतने हैं। 7 पदक में से 4 पदक कांस्य पदक है, 2 आपके सिल्वर है और 1 आपका गोल्ड है। यानी कि 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक है। टोटल कितने हो गए यहाँ से? 7। चलते हैं आगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 आपका स्वर्ण है, 2 आपके रजत हैं और 4 आपके कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में भारत है वो 48वें नंबर पे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत का टोक्यो ओलंपिक में कौन सा स्थान या कौन सी रैंक रही है? तो 48वीं रैंक रही है। कितने पदक जीते हैं? तो आप आंसर आएगा, आपका आंसर आना चाहिए 7। कौन कौन से? तो 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य। इसके अलावा यहाँ से हो जाएगा कि ओलंपिक के इतिहास में, यहाँ से ये बात इंपॉर्टेंट है कि ओलंपिक के इतिहास में भारत का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, ठीक है। अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। टोक्यो ओलंपिक से पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो लंदन ओलंपिक 2012 में रहा था। लंदन ओलंपिक 2012 में रहा था, जिसमें भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य यानी कि कुल 6 पदक जीते थे। तो यहाँ से ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लेना, चाहे अपनी बुक में नोट कर लेना, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखते हैं यहाँ से कि सबसे पहले जो 7 पदक जीते हैं वो कौन से हैं। तो नीरज चोपड़ा, इसका नाम आप सभी ने सुना होगा कि भारतीय भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचते हुए टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में 87.57 मीटर भाला फेंक के इतिहास रच दिया है और इन्होंने ही सबसे पहला जो स्वर्ण पदक है वो जीता है, ठीक है। तो एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो आपके हैं नीरज चोपड़ा। भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में कितने मीटर का? तो यहाँ से जगह 87.57 मीटर का। यह किसी ओलंपिक के एथलीट में भारत का पहला स्वर्ण पदक और ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को पहला जो स्वर्ण पदक है वो मिला था बीजिंग 2008 के ओलंपिक में। किसको? अभिनव बिंद्रा को। किसमें? शूटिंग के अंदर। किसमें मिला था? शूटिंग के अंदर मिला था। अब यहाँ से एक बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से जो है 7 अगस्त को राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर दी गई है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। अब देखते हैं, एक तो हो गया आपका स्वर्ण पदक। अब देखते हैं यहाँ से मिलेंगे आपको रजत पदक। देखो रवि दहिया है, ये आपका कुश्ती के अंदर है। कहाँ है? कुश्ती में है। रवि कुमार दहिया ने कुश्ती स्पर्धा में 57 किलोग्राम। तो यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि रवि दहिया है, इन्होंने कितने किलोग्राम की कुश्ती प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था? तो ये आ जाएगा आपका 57 kg यानी कि 57 किलोग्राम। और इन्होंने रजत पदक जीता है। क्या जीता है? इन्होंने रजत पदक जीता है। तो यहाँ से आ जाएगा कि आपसे मिलान पूछ लिए जाएंगे कि रवि दहिया ने कांस्य जीता है या रजत पदक जीता है। अगला है यहाँ से 2 नंबर की है आपकी है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने भी आपका कौन सा जीता है? रजत पदक जीता है। यानी कि 1 स्वर्ण, 2
सिल्वर और 4 आपके कांस्य, ब्रॉन्ज। ठीक है, तो मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता है भाई साहब। ठीक है, उन्होंने वेट लिफ्टिंग की 49 यानी कि 49 केजी की कैटेगरी के अंदर 202 किलो भार उठाकर क्या किया है, रजत पदक को जीत लिया है, इस पदक को जीत लिया है। अब देखा, मीराबाई चानू से पहले मीराबाई चानू भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक, कर्णम मल्लेश्वरी के बाद में ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी महिला बनी है। ठीक है, देखो इससे मीराबाई चानू से पहले भारोत्तोलन में एक ही जो महिला थी उसने जो ये पदक जीता था वो कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी। कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, इसके बाद में 2 नंबर की कौन बनी, आपकी मीराबाई चानू ही बनी है। अगली बात यहाँ से देखते हैं, अब आपका आता है 4 कांस्य पदक कौन से हैं। देखा, तो 4 कांस्य पदक में से सबसे पहला है वो आपका है बजरंग पूनिया का। बजरंग पूनिया, भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता है। उन्होंने यह पदक कुश्ती स्पर्धा में 65 किलोग्राम भार के अंदर, ठीक है, किसको हराया है, कजाकिस्तान के पहलवान निजात बेकोन को। ठीक है, निजात बेकोन दौलत को हराया है 8-0 से। तो आपको ये वाली बात याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको याद रखना है कि बजरंग पूनिया को क्या मिला है, कांस्य पदक मिला है, और किससे, 65 केजी की प्रतिस्पर्धा के अंदर। ठीक है, अगला आपका है, अब देखें यहाँ से, ये भी आपको याद रखना है कि के.डी. जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक और रवि कुमार दहिया के बाद में जो बजरंग पूनिया है वो आपके छठे भारतीय पहलवान बने हैं जिन्होंने रजत पदक, जो ये पदक है ओलंपिक में पदक जीता है। अब देखो अगला जो कांस्य पदक मिला है वो मिला है आपके भारतीय हॉकी टीम को, भारतीय पुरुष हॉकी टीम को मिला है कांस्य पदक। ठीक है, किसको मिला है, कांस्य पदक मिला है, और इसके जो कप्तान थे वो थे आपके हरमनप्रीत कौर थे, सॉरी हरमनप्रीत सिंह है इसके। ठीक है, इस हॉकी टीम के जो कप्तान थे वो कौन थे, हरमनप्रीत सिंह है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगला, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं कि भारत ने 41 साल के बाद हॉकी में कोई पदक जीता। ये बात आपको याद रखनी है कि भारत ने 41 साल के बाद में हॉकी में कोई पदक जीता है। ओलंपिक के इतिहास में हॉकी में भारत का ये कौन सा है, 12वां ओलंपिक मेडल है, यानी कि इससे पहले भारत ने 11 मेडल हॉकी के अंदर जीते थे, और 41 साल के बाद में अब जाके हॉकी में वापस से मेडल मिला है। भारत इससे पहले हॉकी में 8 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक, 8 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीत चुका है ओलंपिक। भारत ने आखिर बार हॉकी में ओलंपिक पदक है वो 1980 में जीता था भाई साहब। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि 1980 में और 1980 के बाद में अब वापस से 2021 के अंदर भारत को हॉकी के अंदर पदक मिला है, किसमें, ओलंपिक में। अगला जो कांस्य पदक मिला है वो मिला है लवलीना बोरगोहेन को मिला है। ये भारतीय महिला बॉक्सर है। ठीक है, और इनको 69 केजी ग्राम है ना, 69 किलो के वर्ग में, 69 किलो के प्रतिस्पर्धा वर्ग में कांस्य पदक मिला है। किसको मिला है, कांस्य पदक मिला है। तो 3 हो गए, किसको, एक तो बजरंग पूनिया हो गया, ठीक है, बजरंग पूनिया हो गया, फिर होगी हॉकी टीम, और तीसरी होगी आपकी लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, अब चौथा जो पदक मिला है वो मिला है आपकी पी.वी. सिंधु को। किसको मिला है, पी.वी. सिंधु को मिला है। ठीक है, इसको क्या मिला है, आपको कांस्य पदक मिला है। पी.वी. सिंधु को अब की बार मिला है कांस्य, लेकिन इससे पहले 2016 का जो ओलंपिक था उसमें 2016 वाले ओलंपिक में इनको मिला था रजत पदक। कौन सा मिला था, रजत पदक मिला था। तो अब देखना यहाँ से कहेंगे कि 2 बार ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी है वो आपकी कौन है, आपकी पी.वी. सिंधु ही बनी है। ठीक है, उसके बाद में आपका आ जाएगा यहाँ से कि मुक्केबाज एम.सी. मेरी कॉम और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने 23 जुलाई 2021 को उद्घाटन समारोह के भारतीय दल के ध्वजवाहक बने थे भाई साहब। ये जरूर चीज़ें आप याद रख लेना कि 2000 जो ओलंपिक का ध्वजवाहक हुआ था उद्घाटन समारोह का, वो ध्वजवाहक किसने किया था, वो किया था मुक्केबाज एम.सी. मेरी कॉम, और दूसरा था भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे मनप्रीत सिंह। और दूसरी बात, जब समापन समारोह हुआ था तब ध्वजवाहक बने थे आपके बजरंग पूनिया। ये भी आपको याद रखना है कि जब समापन समारोह हुआ था तब ध्वजवाहक बने थे आपके बजरंग पूनिया। अब देखें यहाँ से थोड़ा सा आपकी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट कि 33वें ओलंपिक खेल 2024 ये आपका पेरिस फ्रांस है ना, पेरिस फ्रांस में आयोजित होगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था, नीले रंग का मिराई तोवा था। क्या था, नीले रंग का मिराई तोवा था।
टोक्यो पैरा ओलंपिक, देखो ये तो ओलंपिक थे और अब आपके हैं पैरा ओलंपिक, है ना। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का जो शुभंकर है वो क्या है, सोमाइटी है। क्या है, सोमाइटी है, और यह है गुलाबी रंग का चेरी ब्लॉसम है। क्या है, चेरी ब्लॉसम है। पैरा ओलंपिक का आयोजन है वो 25 अगस्त 2021 से टोक्यो में ही होगा, और इसके लिए इसमें 54 सदस्यीय भारतीय दल ने हिस्सा लिया है। अब यहाँ से देखते हैं कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष है वो आपके थॉमस बोक है। कौन है, थॉमस बोक है, थॉमस बोक है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम पैरा ओलंपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे उन सबको हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।